हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 100 प्लस स्टेटिक जीके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एनीवन सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और 100 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, स्टेटिक जीके है। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सेशन को लाइक करें। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से परावर्तित जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में। कितने समय में? 1.3 सेकंड में। जो चंद्रमा से जब परावर्तित जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? तो विलियम हर्सल ने। किसने किया था? विलियम हर्सल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके का यहाँ पर सीरीज चल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली देखते हैं हमारे चैनल पर, डेली हम क्लास ले आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीपी हो गया, आर ओ है, यू आर ओ हो गया, यूपीपीएससी, वनडे बाय कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? तारों का जो विभिन्न रंग है वो किसका सूचक होता है? उसके ताप का। किसके? तो उसके ताप का सूचक होता है। तारों का जो विभिन्न रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। चलिए आगे देखते हैं, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को कहते हैं। इसका आकार ना सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है हाइड्रा। क्या है दोस्तों? हाइड्रा होता है। हाइड्रा सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के कितना गुना अधिक है? सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? तो 109 गुना अधिक है। इतने गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 7वां। कौन सा है? 7वां नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना है? 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? देशांतर जो रेखाएं होती हैं, आपने देखा होगा ये हमारा ग्लोब है, तो ऐसे जो होता है ऐसी रेखाएं जो ये देशांतर रेखाएं हैं और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये है 0 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। नॉर्थ हो गया 23.5 डिग्री जो है साउथ हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर से भूमध्य रेखा जाती है। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं, ये क्या निर्धारित करती हैं? तो समय और अवस्थिति को। किसको? समय और अवस्थिति को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि वो भारत के जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, हम जितने क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो, ये बहुत गंदी आदत है।
देखिए जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आप लोग अगर रिप्लाई देंगे ना तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन अच्छे से सेव हो जाएंगे, फिर आप लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे हम पुटअप करते हैं उसका रिप्लाई जरूर दे दिया करो, ठीक है। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरते हैं, तो 8 राज्यों से गुजरते हैं। अच्छा वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, वो है 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर है, जो 23.5 कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा, इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, तो वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। कहाँ से? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय, इसी को आईएसटी बोलते हैं, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी के बीच कितने घंटे का अंतर होता है। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच में जो अंतर होता है वो होता है 5.5 घंटे का। कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत का एकमात्र, यहाँ पर पूछा गया एकमात्र, तो भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। सोनभद्र जो जिला है ये भारत के 4 राज्यों से स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी होती है। तो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर होती है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। तो म्यांमार की सर्वाधिक जो सीमा है किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, वो है अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा अटैच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की बात करें तो भारत का फर्स्ट नंबर पर, प्रेजेंट टाइम में जो डाटा है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो पूरे विश्व में स्थान है वो फर्स्ट नंबर पर हमारा भारत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, वो है 7। कितनी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। राष्ट्रद्वीप, नीलद्वीप, हैवलॉक द्वीप का जो परिवर्तित नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो राष्ट्रद्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, नीलद्वीप हो गया शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। भारत श्रीलंका से किस जल संधि के द्वारा पृथक होता है। तो भारत जो है श्रीलंका से किस जल संधि के द्वारा पृथक होता है, तो पाक जलडमरू मध्य। क्या? पाक, यह हमारा भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, वो है सतपुड़ा श्रेणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था, तो वो है गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, वो है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है, वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा, इसी को गैलेक्सी भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला का आकार कैसा है। तो हमारी आकाशगंगा जो है ना, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार कैसा है, तो वो कैसा है, सर्पिलाकार है, इसको स्पाइरल भी बोलते हैं, सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जो जनक है उसे किसे कहते हैं, उसको कहते हैं कॉपरनिकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार किसने कहा था। सबसे पहले पृथ्वी गोलाकार है इसको किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। आपने देखा होगा शाम के समय पर तारे जो हैं वो खुद ही चमकते हैं। तो किसके कारण, कभी आपने बचपन में अपने दादी या नानी से कहानियां भी सुनी होगी कि दादी ये तारे चमकते क्यों हैं, है ना, पूछा होगा। तो ये किस कारण से आपने सोचा होगा, तो फिर आप बड़े हो गए तो क्वेश्चन को भूल ही गए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चंचल होते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लेते हैं।
तो किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण जो तारे हैं वो स्वयं चमकते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की जो आयु होती है वो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर, तारों के द्वारा जो मुक्त ऊष्मा है उसी के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? धूमकेतु जो है, हेली धूमकेतु, इसको आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक्स में ही सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। हेली धूमकेतु पृथ्वी के कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो है बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह का नाम है यूरोपा। यूरोपा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरीहेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको जानते हैं हंटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के जो पाताल तोड़ कुएं हैं वो तराई भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पर? तराई भाग में उत्तराखंड के जो पाताल तोड़ कुएं हैं वो तराई भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्साई चिन्ह के क्षेत्र का भाग है? जो अक्साई चिन्ह है वो लद्दाख का भाग है। किसका भाग है? लद्दाख का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सेवराय जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है केटू गाडविन आस्टीन। इसकी जो लंबाई है 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर इसकी लंबाई है केटू गाडविन आस्टीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। इसकी जो लंबाई है वो है 2,695 मीटर। ये कहाँ पर है? अनाईमुडी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का जो विस्तार है वो तमिलनाडु और केरल में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा ना जाए, इसलिए इस पर आप लोग स्टार बना लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और पीरपंजाल, धौलाधर और पीरपंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? तो पालघाट जो दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है हिमाद्री। इसी को बृहद हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है हिमाद्री। इसी को बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित जो पश्चिमी घाट है इसको कोकण तट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? जो माना दर्रा है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। किसे? तिब्बत से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का जो उच्चतम पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर। इसकी लंबाई है 1722 मीटर। तो गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? अराकानयोमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो ये है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपुलेख माना नीति दर्रा किस राज्य में है? तो लिपुलेख माना और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तराखंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दर्रा से एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख हो गया, माना है, नीति है। लिपुलेख, माना और नीति, ये तीनों दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का औसत समुद्र तल किस तट में मापा जाता है? तो वो है चेन्नई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7517 किलोमीटर। कितना है? 7517 किलोमीटर है भारत की समुद्र तट रेखा की टोटल लंबाई इतनी है। आगे है कि भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी होती है? तो भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी सीमा है वो गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से अटैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? वो है हिंद महासागर का। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की समुद्री तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की समुद्री तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है। महाविस्फोट सिद्धांत, इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसको सबसे पहले प्रतिपादित जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो सूर्य का जो रासायनिक संगठन है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन 73% होता है, हीलियम 25% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले और ठंडे तारों का क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी का सबसे चमकीले और ठंडे तारों का क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरियन नेबुला। क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा किस अपक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा है वो किस अपक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष। 4.24 प्रकाश वर्ष है ये प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग कितने वेग से चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग किस वेग से चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण, नेपच्यून भी कहते हैं इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? तो आपने देखा होगा दिन है रात होती है और कंटिन्यू चलती रहती है, पृथ्वी पर दिन और रात होती रहती है। तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी है ये अपने कक्ष पर क्या करती है? पृथ्वी अपने कक्ष पर ऐसे ऐसे घूर्णन करती है ना, इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पृथ्वी जो है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बृहत हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो होती है 6100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? वो है महान हिमालय और शिवालिक। आगे है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है 572। कितनी है? 572 द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल की किन दो द्वीपों को पृथक करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के समीप है। कहाँ पर है? पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। आकाश में कितने तारामंडल होते हैं? तो आकाश में 88 है, कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको 89 भी दिया होगा। ठीक है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? वो है शुक्र है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह है सर्वाधिक गर्म ग्रह है? उसको शुक्र है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? वो है वरुण है। और सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा की बात करें तो वो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। और पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको 100+ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बाकी कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ओके, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा, इसको आप दिल से लाइक करेंगे, दिल से शेयर करेंगे और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छा कहना, बुरा लगा तो बुरा लगना। जो भी हमें कमियां हैं उसको भी बताने की आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।